गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और आज मैं लिए चलता हूँ जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था प्रोनाउन से रिलेटेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत हम लोगों ने नाउन पे वर्कआउट किया, प्रोनाउन पे वर्कआउट किया। प्रोनाउन का हम लोगों ने जेंडर देखा, नंबर देखा, और आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग चल रहे हैं प्रोनाउन केस, पर्सनल प्रोनाउन केस। आप देख रहे हैं यहाँ इसके जस्ट उसके नीचे एक टेबल दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 columns there are here. In the first column it is mentioned here nominative case, and here it is mentioned S. S stands for subject, means the nominative case of a personal pronoun is used as a subject in the sentence. Here the second and the third column is related to genitive case or possessive case. Both the names are here used for this case. For the second column and for the third column, both genitive case or possessive case. Either we may say genitive case or we may say possessive case. And here it has two forms. Genitive case or possessive case has two forms. Genitive adjective, or you may say possessive adjective, and possessive pronoun. You find here that here it is mentioned adjective plus noun, and it has been noun has been ticked. Yeah, but here in the third column you find here that pronoun PRON pronoun plus noun, and noun has been crossed. I would like to ask whether you understood why here N has been ticked and why here N has been crossed. Why? मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ, क्या यहाँ ये जो मैंने एडजेक्टिव जहाँ लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसमें नाउन को टिक किया गया है और यहाँ प्रोनाउन के बाद नाउन लिखकर क्रॉस किया गया, क्या आपने समझा इसको? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। बहुत बहुत आवश्यक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग दैट मस्ट बी केयर्ड हियर। यहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी ये पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो ये अकेला नहीं, इनके बाद निश्चित तौर पे नाउन का प्रयोग किया जाएगा। मीन्स द वर्ड्स कमिंग दैट आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन द column of possessive adjective, or you may say genitive adjective, here all these words are followed by noun. These words are not used singly, or these words are never used without any noun. Most important. But here you find that the possessive pronoun, whenever a possessive pronoun is used in a sentence, that very possessive pronoun is used without any noun after it. You find here already that here possessive pronoun is not followed by a noun. पजेसिव प्रोनाउन के बाद हमारा नाउन नहीं आएगा। मैंने कहा आपको ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आगे चलें, और थर्ड कॉलम, इन द थर्ड कॉलम यू फाइंड ऑलरेडी दैट हियर दिस कॉलम इज नेम्ड एज एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, एंड हियर दिस प्रोनाउन, ऑल द वर्ड्स कमिंग इन दिस कॉलम आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट हियर। ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, जब भी आएगा ये सारे मी, अस, यू, दी, हिम, हर, इट, देम, होम, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव केस में, मीन्स ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे हमेशा सेंटेंस में। एक और मैंने मेंशन कर दिया, मूल रूप से यही 4 हमारे टेबल्स हैं केस के तहत, लेकिन चूंकि यहां पर जो मैंने एक्सरसाइज से संबंधित 10 सेंटेंसेस दिया है, इसमें मैंने एक रेफ्लेक्सिव से भी रिलेटेड दे दिया है, इसलिए मैंने यहां रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी मैंने कॉलम दे दिया। इसीलिए देख रहे हैं चूंकि ये केस से टेबल से डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको जिगजैग लाइन से अलग घेर दिया है यहां ये सामने आपको शो करने के लिए। अब मैं आपको फिर से एक बार रिकैपिचुलेट करते हुए मैं यहां आपको कह देना चाहूंगा, देखा आपने यहां ये हमारा आ रहा है, ये आई और वी किस पर्सन से है? फर्स्ट पर्सन। आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन का ये प्रोनाउन। यू और दाउ किससे? सेकेंड पर्सन। ही, सी, इट और दे ये क्या है? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये हु तो हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का है रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन
इसका ये फॉर्म आ रहा है। कम ऑन। सो यहां मैं आपको बता दूं, आई का हमेशा प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट के रूप में। ये देख रहे हैं नॉमिनेटिव केस का ये, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन, ऑब्जेक्टिव केस मी, एंड माई सेल्फ इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी, our, ours, us and ourselves. You, second person you now. Your, yours, you and yourself. Next word, the fourth word here, thou, thou, thou. Come on, come on. Attention please. ये वर्ड आपके ग्रामर की बुक में नहीं मिलेगा। तो फिर नहीं मिलेगा तो फिर सारा आपका क्या, ये आपका अपना इन्वेंशन है? नो नो नो, दिस इज नॉट माई ओन क्रिएशन, दिस इज नॉट माई ओन इन्वेंशन। ये चूंकि जब आप अगर इंग्लिश से ग्रेजुएशन करते हैं, इंग्लिश से मास्टर डिग्री अगर करते हैं आप, तो उसमें निश्चित तौर पे आपको लिटरेचर में पढ़ना होगा, प्रोज और पोएट्री दोनों पढ़ना होगा। प्रोज के तहत नॉवेल पढ़ेंगे, ड्रामास पढ़ेंगे, एसेज पढ़ेंगे। पोएट्री के तहत आप बैलेड पढ़ेंगे, ओड पढ़ेंगे, वर्ष पढ़ेंगे, फ्री वर्ष पढ़ेंगे। ये सब सारी चीजें आप पोएट्री के तहत पढ़ते हैं। सोनेट पढ़ते हैं। सो दीज आर, आप ये सटायर पढ़ते हैं। सो ये आप पोएट्री के तहत आप वो पढ़ लेते हैं। तो जब आप पोएट्री और खास करके ओल्ड इंग्लिश की पोएट्री, इवन की मिडिल इंग्लिश में भी, मेडिएवल पीरियड का भी जब आप पढ़ेंगे, तो उस दौरान की जो भी क्रिएशंस हैं उनमें आपको ये, खास करके विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह की अगर रचनाएं आप पढ़ते हैं, जैसे उनका ड्रामा आप ले लें, मैकबेथ ले लें विलियम शेक्सपियर का, या फिर आप जूलियस सीजर ले लें, तो उन सारे ड्रामाज में आप देखेंगे वहां पर दाव, दाई, दाइन, दी, ये सब मिलेगा आपको वर्ड। तो अब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जो आज के डेट में मॉडर्न इंग्लिश में इन सबों का प्रयोग नहीं किया जाता। दाव, दाई, दाइन, दी, दाई सेल्फ नहीं प्रयोग होता। दाव किसके लिए प्रयोग होता था ओल्ड इंग्लिश? देखिए मैंने एक बॉक्स में घेर दिया, मैंने कि सिलेंड्रिकल बॉक्स में आप देख रहे हैं दाव, दाई, दाइन, दी और दाई सेल्फ को घेरा है, और यहां पर मैंने लिख दिया एरो मार्क देकर के ओ ई, O capital dot E capital dot. O stands for Old English, here it is mentioned here Old, and E stands for English. आप देख रहे हैं Old English में इस्तेमाल किया जाता था, मॉडर्न इंग्लिश में नहीं इस्तेमाल होता है। बट आपको जानना है, क्योंकि आज भी विलियम शेक्सपियर के पोएम्स वगैरह को, उनके नॉवेल्स को आपको पढ़ाया जाता है। जैसे एक पोएम मैं बता रहा हूं, सेकेंडरी क्लासेस में अक्सर बच्चों को मिलता है पढ़ने को, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। याद आ रही होगी बात आपको? ब्लो ब्लो दाउ विंटर, दाउ दाउ, यू विंटर विंड, ब्लो ब्लो, डोंट स्टॉप, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड टू ब्लो। ये एज यू लाइक इट ड्रामा से लिया गया, जिसमें अमीन और जैक्स नाम के ये जो दो उनके कोर्टियर्स हैं, जो वहां का जो ड्यूक है, उस ड्यूक एथेंस के जंगल में वो गए, आर्डेन के जंगल में, और वहां पर उस ठंडी रात के समय वो रात बिताने के लिए जब वो सॉन्ग गा रहे होते हैं, तो उस समय एमिन और जैक्स वही ठंडी हवा को कहते हैं, ओ विंटर विंड ब्लो ब्लो, दाउ विंटर विंड, दाउ यू विंटर विंड ब्लो, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, दाउ आर्ट नॉट, ओ विंटर विंड यू आर नॉट। देख रहे हैं दाउ के लिए क्या, यू, आर्ट स्टैंड्स फॉर आर, मॉडर्न इंग्लिश वर्ड आर, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड मीन्स यू आर नॉट सो अनकाइंड, ऑल्दो दाई ब्रेथ बी रूड, ऑल्दो दाई 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 ब्रेथ, ऑल्दो यद्यपि कि योर ब्रेथ इज रूड, यद्यपि कि वो ठंडी हवा, तुम्हारी जो ब्रेथ, जो सांस के रूप में हम हवा लेते हैं ना, वो बहुत ही रूड होती है। ऑल्दो दाई ब्रेथ बी रूड, दाउ आर्ट नॉट सो इन ग्रेटिट्यूड। समझ में आ रही बात? तुम इतने, ऑल्दो दाई ब्रेथ बी रूड, दाउ आर्ट नॉट सो इन ग्रेटिट्यूड, सॉरी, ऑल्दो दाई ब्रेथ बी रूड एज मेंस इन, ऑल्दो दाई ब्रेथ बी रूड नॉट एज मेंस इन ग्रेटिट्यूड। या लाइन ये था हमारा, नॉट एज मेंस इन ग्रेटिट्यूड। तुम्हारी हवा यद्यपि की ब्रेथ क्या है, बहुत ही रूड है, लेकिन फिर भी नॉट, दाउ आर्ट नॉट सो रूड एज मेंस इन ग्रेटिट्यूड इज। जितनी मनुष्य की इनग्रेटिट्यूड है, जितनी मनुष्य की कृतज्ञता होती है ना रूड, जितना हर्ट को शॉक करता है, उतनी तुम्हारी नहीं। इसलिए गो दाउ
ऑलरेडी अफेक्ट अस। दाउ मीन्स ओ ठंडी हवा तुम हम लोगों को डैमेज करती है एक्सटर्नली, लेकिन मैंस इनग्रेटिट्यूड डैमेजेस अस इंटरनली स्पिरिचुअली। ओके, सो कम ऑन नाउ, ये आपने दाउ दाई दाइन दी का आपने प्रयोग देख लिया कि ये हमारे ओल्ड इंग्लिश में प्रयुक्त होता था, लेकिन आज के डेट में भी यहां आपको जानना है। यदि आपको वो अगर कहीं टीचर हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, आप सेकेंडरी क्लासेस, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इन सारे वर्ड्स से आपका फेस टू फेस होगा, आप उससे इंट्रोड्यूस्ड होंगे। सो कम ऑन नाउ, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के तहत हमारा ही आ जा रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव हिज, पजेसिव प्रोनाउन अगेन द सेम, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन दोनों हिज सेम आ रहा है। ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस इज हिम एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तहत रिफ्लेक्सिव फॉर्म हमारा हिमसेल्फ हो जाता है। शी नॉमिनेटिव फॉर्म शी, पजेसिव एडजेक्टिव हर, पजेसिव प्रोनाउन हर्स, हर्स एंड ऑब्जेक्टिव केस अगेन हियर हर, possessive adjective and objective case here her, and reflexive form is herself. Now it, for something especially it, its possessive adjective is its possessive pronoun blank dash here. इसका possessive pronoun नहीं होता, किसका? it का। ऑब्जेक्टिव केस अगेन इट, नॉमिनेटिव इट एंड ऑब्जेक्टिव इट। नॉमिनेटिव मींस जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो भी इट, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो भी इट, एंड इट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज इटसेल्फ। नंबर नेक्स्ट, नाउ they, the next word is they here, and its possessive adjective is their, possessive pronoun is theirs, and objective form is them, and its reflexive form is here themselves. And here आपका मैंने बताया ये relative pronoun या interrogative pronoun का word है हमारा। nominative form में क्या हो जाता है? who, possessive adjective के तहत हमारा, या genitive case के तहत whose, फिर हमारा ये पजेसिव प्रोनाउन के लिए भी होज और ऑब्जेक्टिव केस के लिए होम, और यहां नथिंग। जिस तरह से आपका ईट का देखा आपने, पजेसिव प्रोनाउन में कुछ नहीं होता है, उसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा हु का कुछ नहीं, नथिंग। ये आपने देखा। तो फिर मैं आपको एक बार ये याद दिला दूं कि ऑल द प्रोनाउंस मेंशन्ड इन द कॉलम ऑफ नॉमिनेटिव केस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, and in the all the pronouns, all the words mentioned in the column of genitive adjective or possessive adjective, these are always used before noun, and whenever these words are used, it is sure, it is must, it is certain that these words will be followed by noun. Next here, possessive pronoun, whenever this possessive pronoun is used, this word is never followed by a noun. When a pronoun, which form of a pronoun, which form of a personal pronoun is not followed by a noun? Undoubtedly possessive pronoun, possessive pronoun, possessive pronoun. Possessive adjective is always followed by a noun, but possessive pronoun is never followed by a pronoun, by a noun, and objective case is always used as an object. Come on here, ऑब्जेक्ट हमारा कहां कहां आता है, मैंने यहां नीचे दिखा दिया, ये बोर्ड पे आप देख रहे होंगे यहां, यूज ऑफ द एक्यूजेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। पहला आपका ऑब्जेक्टिव केस में कहां आता है? वर्ब टी, वी टी मींस वर्ब ट्रांजिटिव प्लस प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट हमारा है INF, इंफिनिटिव प्लस प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। इंफिनिटिव के बाद हमारा अगर प्रोनाउन आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। जिरंड अगर आ रहा है, जिरंड V4 जिरंड, तो जिरंड के बाद हमारा प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस, और फिर हमारा प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस। और नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब, कुछ फ्रेजल वर्ब जो ट्रांजिटिवली इस्तेमाल होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिवली भी आते हैं, तो जो ट्रांजिटिवली इस्तेमाल होते हैं फ्रेजल वर्ब्स, उनके बाद हमारा ये प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। सो कम ऑन नाउ, अब उसके बाद इन सारी बातों का डिस्कशन कर लेने के बाद हम लोग चले, अब हम लोग इनके एक्सरसाइजेस की ओर चलते हैं। हम लोग 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, करना क्या है आप सारे लोग परिचित हैं ऑलरेडी सभी वीडियो क्लिप्स में, चूंकि हम लोग किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर लेने के बाद फिर उसकी हम लोग एक्सरसाइजेज करते हैं। तो यहां हमारा सेम इंस्ट्रक्शन जैसे पूर्व के वीडियो क्लिप्स में दिए गए थे। डिटेक्ट द एरोनियस पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, डिटेक्ट द एरोनियस पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों में आने वाले एरोनियस पार्ट को आपको डिटेक्ट करना है। ये सारे आपके जो एरोनियस पार्ट आ रहे हैं, इसमें जो एरर्स हैं वो किससे? प्रोनाउन केस से रिलेटेड एरर है। मैं यहां लिख भी देना चाहूंगा, प्रोनाउन
किससे? केस। इसी से रिलेटेड आपका प्रोनाउन NOUN, प्रोनाउन केस, उससे ही रिलेटेड आपके ये सारे एरर्स हैं। चलते हैं नंबर 1 की ओर। कम ऑन। Why his works for them gets clear after reading this। आपने यहां देखा why his works, अब ये देख रहे हैं his हमारा आ रहा है, his तो हमारा आ रहा है पजेसिव फॉर्म में, यहां देम भी आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद देम आ रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस का आएगा, और देख लीजिए दे वाले में देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस का है भी, यहां देम। तो यहां क्या हमारा ये देम आ रहा है ये, और उसके बाद क्या यहां ये दो ही प्रोनाउन है ना, यहां देम पर्सनल प्रोनाउन, यहां देम और यहां हिज। तो हमारा राइट क्या है? दोनों सही है। अब ये देख रहे हैं ये तो राइट है हमारा, प्रीपोजिशन के बाद हमारा देम राइट है, ऑब्जेक्टिव केस का है, लेकिन क्या ये सही है? क्यों नहीं? व्हाई नॉट? हमारे उसके बाद ये नाउन आना चाहिए, तो वर्क्स तो हमारा नाउन होगा, है ना? या वर्क्स हमारा नाउन है। अगर ये नाउन है व्हाई हिज वर्क्स, पहली बात तो कि जवाब जान ले, वर्क हमारा नाउन अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है तो उसका मतलब हो गया कोई आर्ट और एनी बुक। जस्ट एज विलियम्स, जस्ट as you like it, the drama named As You Like It is the best work of William Shakespeare. Here you find that is the best work, or there are so many works. I have read many works of William Shakespeare. I have read many works of William Shakespeare. Here means I have read many books written by or composed by William Shakespeare. So whenever work noun is used as a countable noun, it means art or any book. And when work means any duty, this shows what? Uncountable. So work is here noun countable. Why his works means why his books? Why his books for them gets clear after reading this? No, यहां हमारा पार्ट ए ही रॉन्ग है। अब पार्ट ए में हमारा एरर क्या है भाई? पार्ट ए इज एरोनियस हियर। व्हाई हिज वर्क्स ना हो करके हमारा होगा क्या यहां? Why he works. Here his is wrong, and in place of his what will be used? He. Works is here finite verb, V5, finite verb आ रहा है हमारा ये V5 फॉर्म में। Why he works for them, ये noun clause as the subject आ रहा है, किसका subject के रूप में आ रहा है ये noun clause? Noun clause आ रहा है why he works for them. This is noun clause as the subject, subject के रूप में किसका? Gets finite verb का। What gets clear after reading this? इसे पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है। What gets clear? What gets clear after reading this? इसे पढ़ने के बाद क्या चीज क्लियर हो जाता है? तो यही the reason, कौन सा रीजन? कि why he works for them, वह क्यों कार्य करता है, किनके लिए? फॉर देम, उन लोगों के लिए, कि वह उन लोगों के लिए क्यों कार्य करता है, ये गेट्स क्लियर, ये स्पष्ट हो जाता है आफ्टर रीडिंग देम, आफ्टर रीडिंग दिस। इसे दिस एनी बुक या एनी पीस ऑफ लेटर, इसे पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाता है। सो विच पार्ट इज एरोनियस हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस? पार्ट ए इज एरोनियस। विच वर्ड इज एरोनियस? हिज इज एरोनियस। What will be mentioned in place of his? He will be mentioned in place of his. And why he works for them, this is noun clause as the subject. Working for the finite verb gets. Why he works, वह क्यों कार्य करता है, किनके लिए? For them, उन लोगों के लिए क्यों कार्य करता है। यह बात कि वह क्यों कार्य करता है उन लोगों के लिए, यह बात gets clear, becomes clear और is clear, यह स्पष्ट हो जाता है। कब? After reading this, इसे पढ़ने के बाद। Come on now to the second sentence here. Why he works about them, देखिए यहां आ गया उसी सेंटेंस को जिसको अभी मैंने रेक्टिफाई किया था। Why he works, यहां his works की जगह he works, और यहां सेकंड सेंटेंस में हमारा वही आ रहा है। Why he works about them look important, gets clear after reading this। देख रहे हैं करीब करीब सारे वर्ड सेम है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स इंक्लूड हो गए और कुछ रिप्लेस भी कर दिए गए हैं। जैसे लुक इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा वर्ड इंक्लूड हो गया हमारा। उसके बाद हमारा यहां फॉर देम था, यहां क्या हो गया? अबाउट देम हो गया। देख रहे हैं कुछ इंक्लूड हो जाने से और एक वर्ड के रिप्लेस्ड हो जाने से अब
चेंज हो गई स्थिति। क्या हो गया? वाई ही वर्क्स राइट है, वाई ही वर्क्स। अब कहेंगे क्यों नहीं सर, ही हमारा नॉमिनेटिव केस में है, वर्क्स हमारा फाइनाइट वर्ब है। वाई ही वर्क्स, वह क्यों कार्य करता है, अबाउट देम, उन लोगों के बारे में क्यों कार्य करता है, गौर करें, अबाउट देम। वाई ही वर्क्स अबाउट देम। लुक, लुक इज योर व्हाट, लुक इज योर V1, और ये जब V1 है तो फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट वर्ब, दिस लुक इज योर V1, दिस लुक इज V1 वर्किंग एज द फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब है तो फिर इसका सब्जेक्ट कौन है हमारा, इसका सब्जेक्ट कौन है, यही अगर आपने पहचान लिया तो फिर एरर पता चल जाएगा। वाई ही वर्क्स ना हो करके वाई हिज वर्क्स अबाउट देम लुक इंपॉर्टेंट। व्हाट लुक इंपॉर्टेंट, his works look, here works is not V5, works is here noun, miss books, works is here noun plural, और यहां ही हमारा erroneous है, इस ही की जगह क्या हो जाएगा, यहां why his works, his works उसकी books, why his books about them, किसके बारे में books, about them, about the untouchable, about the poor, उन लोगों के बारे में जो है देम। सो वाई हिज वर्क्स अबाउट देम, वो वर्क्स बुक्स किनके बारे में, तो अबाउट देम उन लोगों के बारे में, किसकी क्या चीज, वर्क्स मींस बुक्स, किसकी लिखी हुई बुक्स, तो his works, his books, why his works means why his books, किन से रिलेटेड बुक, तो अबाउट देम उन लोगों से रिलेटेड बुक, वो क्यों वो बुक, वो क्यों वो बुक्स या वो क्यों वो वर्क्स लुक इंपॉर्टेंट, क्यों वो सारी वर्क्स, वो सारी बुक्स इंपॉर्टेंट वो क्यों दिखती है, ये बात गेट्स क्लियर पूरा। फिर हमारा ये नाउन क्लॉज कहां से हमारा है, नाउन क्लॉज हमारा, दिस नाउन क्लॉज स्टार्ट हियर, व्हाई his works about them look important. This is now noun clause working as the subject. Why his works means why his books, works is here noun plural in the second sentence, और जब noun है तो हमारे यहाँ क्या आएगा, nominative नहीं, noun है तो क्या आएगा, noun के पहले क्या आएगा हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव, जेनेटिव हमारा पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, हमारा जेनेटिव एडजेक्टिव पजेसिव केस का। सो व्हाई हिज वर्क्स अबाउट देम, व्हाई हिज वर्क्स अबाउट देम लुक इंपॉर्टेंट, उस इन सारे उन लोगों से संबंधित ये सारी जो बुक्स हैं, उसकी ये सारी जो बुक्स हैं, ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट क्यों दिखती हैं, ये बात स्पष्ट हो जाती है आफ्टर रीडिंग दिस, इसे पढ़ने के बाद। I hope the second sentence would have been clear, and the second sentence का erroneous part हमारा क्या हुआ, part A, incorrect word क्या हुआ second में, he is wrong, in place of he what will be used, his will be used। नंबर 3 की ओर चलें, अब चलते हैं नंबर 3 की ओर। Why my works better than your tractor does is it's servicing at proper intervals। गौर कर रहे हैं, फिर वर्क और वर्क्स को ही पहचानना है। अगर आपने फिर इसे सही ढंग से पहचान लिया तो निश्चित तौर पे आप फिर यहां आइडेंटिफाई कर लेंगे नंबर 3 में। वाई माई वर्क्स, माई वर्क्स मीन्स माई बुक्स, वर्क से हमारा नाउन आ रहा है या फिर हमारा वर्ब आ रहा है। अगर वर्ब आ रहा है तो क्या माई हमारा सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, माई देख रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में हमारा नॉमिनेटिव केस का आएगा आई, माई तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव अगर है तो क्या हमारा वर्क्स हमारा नाउन प्लूरल है, क्यों नहीं हो सकता है प्लूरल, जैसे यहां प्लूरल हुआ यहां, तो वाई माई वर्क्स बेटर, अब वहां माई वर्क्स के बाद हमारा फाइनाइट वर्ब होना चाहिए था ना, बेटर क्या हमारा, दिस बेटर इज एडवर्ब, देन इज हियर प्रीपोजिशन हियर, सॉरी कंजंक्शन हियर, जो कि आगे क्लाउज को जोड़ रहा है, योर ट्रैक्टर डज, या देयर इज कंपैरिजन हियर बिटवीन व्हाट, टू ट्रैक्टर्स, माई ट्रैक्टर एंड योर ट्रैक्टर, माई ट्रैक्टर, देयर इज कंपैरिजन इन द थर्ड सेंटेंस, कम ऑन पे अटेंशन प्लीज, देयर इज द कंपैरिजन, दो ट्रैक्टर के बीच कंपैरिजन हो रहा है, किसके किसके ट्रैक्टर, तो माई ट्रैक्टर एंड योर ट्रैक्टर, आप दोनों लोगों, हम दोनों लोगों के बीच के ट्रैक्टर का कंपैरिजन हो रहा है। अब यहां नंबर 3 में व्हाई माई वर्क्स बेटर देन योर ट्रैक्टर डज, ये डज स्टैंड्स फॉर वर्क्स, ये डज हमारा किसके लिए स्टैंड कर रहा है,
वर्क्स के लिए आ रहा है हमारा, रिपीट होने से उसे रोका गया है, ओमिट किया गया, ओमिजन है हमारा। तो ये हमारा वर्क्स आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, ये दिस इज V5 फाइनाइट वर्ब, वर्क्स, नाउन नहीं है हमारा। अब जब ये फाइनाइट वर्ब है तो क्या हमारा माई होगा सब्जेक्ट? माई होगा, माई तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। फिर क्या होगा? तो फिर आई होगा। जब आई होगा तो हमारा आई के साथ तो हमारा वर्क्स होता है या वर्क होता है? गौर करें, वाई आई वर्क बेटर देन योर ट्रैक्टर डज। आई मींस मैं समबडी और तुम्हारे ट्रैक्टर दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा है। नहीं, मैंने कहा दो ट्रैक्टर्स के बीच कंपैरिजन हो रहा है, मेरे ट्रैक्टर और तुम्हारे ट्रैक्टर, योर ट्रैक्टर आपके ट्रैक्टर के बीच कंपैरिजन हो रहा है। अब यहां पर वाई माई वर्क्स, नो, वाई माइन वर्क्स या वाई माई ट्रैक्टर वर्क्स। ये जैसे योर ट्रैक्टर है तो वाई माई ट्रैक्टर, तो मिसिंग वर्ड नहीं है आपका, या तो हम मेंशन करेंगे माई ट्रैक्टर और नहीं तो फिर क्या लिखना होगा? माई ट्रैक्टर ना लिख करके उसकी जगह क्या लिखना होगा? पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद नाउन नहीं आएगा। जैसे दिस पेन, दिस इज माई पेन, गौर कर रहे हैं, दिस इज माई पेन। लेकिन अगर मेंशन करना है दिस इज माई पेन या दिस इज माइन पेन, क्या होगा? सेंटेंस में यहां लिखना चाहूंगा, एक आपको क्लियर करने के लिए हम एक सेंटेंस लिखना चाहूंगा, दिस इज माई और माइन पेन। माइन पेन, दो ऑप्शन दिया मैंने यहां। और दूसरा सेंटेंस है दिस पेन इज माई ऑब्लिक माइन। क्या है ये हमारा? अब यहां दो ऑप्शन आए, यहां हमारा सही कौन है? दिस इज माई या माइन पेन? गौर कर रहे हैं आप, माई के बाद नाउन आएगा, माइन के बाद नहीं। तो हमारा फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? दिस इज माई पेन, माइन इज रॉन्ग। और सेकेंड सेंटेंस में दिस पेन इज माई, नो, दिस पेन इज, देख रहे हैं इसके बाद हमारा कोई नाउन नहीं। और ये जब भी आएगा माई तो उसके बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। दिस पेन इज माई, ये कलम मेरी है तो माई, नो, दिस पेन इज माइन। यहां हमारा माई इज रॉन्ग, चूंकि माई जब भी आएगा पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आना चाहिए, जबकि वहां आगे कोई नाउन नहीं है। तो इस ढंग से जैसे आपने देखा दिस पेन इज माइन, जैसे और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, माइन इज कॉस्टली बट योर्स इज चीप। माइन मीन्स माई पेन इज कॉस्टली बट योर्स इज चीप, और माइन इज कॉस्टली बट योर पेन इज चीप। आपने समझ लिया? मीन्स जहां कहीं पजेसिव एडजेक्टिव डालना है तो उसके बाद फिर हमारा नाउन डालेंगे, लेकिन जहां पजेशन शो करना है, माई शो करना है हमारा पजेशन, लेकिन वहां अगर नाउन नहीं है तो पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। और वही हुआ यहां नंबर 3 में, या हमारा वाई माई वर्क्स ना होकर के वाई माइन वर्क्स बेटर। हियर पार्ट ए इज erroneous, my is wrong. In place of my, mine will be mentioned. Why mine works better than your tractor does? क्यों मेरा वाला बेहतर कार्य करता है? मेरा वाला मीन्स मेरा ट्रैक्टर, माई ट्रैक्टर। माइन here stands for my tractor. Where mine why not where, why mine works better, why mine works better than your tractor does is, वो क्या है? उसका रीजन क्या है? is its सर्विसिंग, उसकी सर्विसिंग है, उसकी ओवरऑयलिंग है एट प्रॉपर इंटरवल्स, निश्चित समय अंतराल पर चूंकि उसकी सर्विसिंग कराई जाती है, इसीलिए माइन वर्क्स बेटर देन योर ट्रैक्टर डज। व्हाई डज माई ट्रैक्टर वर्क बेटर देन योर ट्रैक्टर डज? माइन works better means my tractor works better than your tractor does is, क्या रीजन इसका? वो यही है कि इट्स सर्विसिंग एट प्रॉपर इंटरवल्स। तो आपने थर्ड सेंटेंस को देख लिया। यहां थर्ड सेंटेंस में माई वर्क्स इज रॉन्ग, इन प्लेस ऑफ माई व्हाट विल बी यूज्ड? माइन वर्क्स विल बी यूज्ड इन द थर्ड सेंटेंस। नंबर 4, वाई माइन वर्क। अब चलिए यहां पर फिर देख रहे हैं, यहां माइन की वजह, माइन नहीं था इसलिए रॉन्ग हो गया था, अब यहां माइन ही मैंने मेंशन कर दिया है। वाई माइन वर्क इज इजी इज डिस्क्राइब्ड हियर। वाई माइन वर्क इज इजी
यहां तो हमारा वर्क्स V5 था, यहां वर्क हमारा क्या है, V1 है। सॉरी, दिस इज नाउन हियर। ये नाउन क्यों है, क्योंकि देख रहे हैं यहां इज इसका फाइनाइट वर्ब है, ये इसका फाइनाइट वर्ब है, और फिर ये इज किसका फाइनाइट वर्ब है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया हमारा, ये इज सेकंड, ये वाई माइन वर्क इज इजी तक, दिस इज हियर नाउन क्लॉज एज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, और ये इसी सब्जेक्ट का फाइनाइट वर्ब हमारा इज है, इस सब्जेक्ट का फाइनाइट वर्ब इज। सो वाई माइन वर्क इज इजी, माइन के बाद हमारा नाउन आएगा, आपने देखिए यहां माइन के बाद हमारा चूंकि पजेसिव प्रोनाउन, इसके बाद नाउन हमारा क्रॉस किया गया है। सो व्हाई माइन वर्क इज इजी, नाउ व्हाट विल बी यूज्ड, प्रोनाउन से रिलेटेड है चूंकि, इसलिए वर्क को नहीं हम ओमिट करेंगे, क्या मेंशन करेंगे हम, माइन को ही क्या कर देंगे, पजेसिव प्रोनाउन की जगह पजेसिव एडजेक्टिव कर देंगे माई, तो उसके बाद नाउन हमारा राइट हो जाएगा। सो दिस वन इज हियर एरोनियस पार्टी एंड इन प्लेस ऑफ माइन व्हाट विल बी यूज्ड, माई। गौर किया आपने, यहां माई रॉन्ग हो गया था थर्ड सेंटेंस में, माइन राइट हुआ, जबकि फोर्थ में माइन रॉन्ग हो गया, माई राइट हो गया। ये बिल्कुल अटेंटिवली आपको गौर करना है। सो व्हाई माई वर्क इज इजी, मेरा कार्य क्यों आसान होता है, मैं किसी भी कार्य को आसानी से क्यों कर लेता हूं, इज डिस्क्राइब्ड हियर, वो यहां डिस्क्राइब किया गया है। ओके, व्हाई माई वर्क इज इजी इज डिस्क्राइब्ड हियर, डिस्क्राइब्ड इज V3 एंड हियर इज एडवर्ब। नंबर 5 की ओर चले हम लोग। वाई माइन वर्क हार्ड इज डिस्क्राइब्ड हियर, वाई माइन वर्क हार्ड इज डिस्क्राइब्ड हियर। अब तो चलिए, अब यहां क्या है भाई, यहां देख रहे थे इज इजी ना होकर के, अब यहां क्या हार्ड हो गया हमारा, वाई माइन वर्क हार्ड इज डिस्क्राइब्ड हियर, वाई माइन वर्क हार्ड, ये वर्क हमारा अब चूंकि वर्क पर ही देख रहे हैं सब गड़बड़ा रहे हैं। वर्क को अगर आपने पहचान लिया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हमारा, वर्क अगर नाउन है तो निश्चित तौर पर डिटरमाइनर हो जाएगा, डिटरमिनर हमारा माई आ जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। अगर वर्क हमारा वर्ब है तो निश्चित तौर पर फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये वर्क है क्या हमारा, अब देख लीजिए, इज हमारा ये एक फाइनाइट वर्ब है, इज ऑक्सिलरी वर्ब, ये किसका, इसका सब्जेक्ट कौन है, तो पूरा हमारा यहां से लेकर ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये नाउन क्लॉज, ये पूरा हमारा यहां नाउन क्लॉज वर्किंग एज द सब्जेक्ट, नाउन क्लॉज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट, किसका फाइनाइट वर्ब कौन है, ये इज, दिस इज द फाइनाइट वर्ब हियर। तो व्हाई माइन वर्क हार्ड, अब जब अगर ये सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट, ये क्लाउज है अगर, तो क्लाउज में हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। तो क्या हमारा इसमें सब्जेक्ट है, व्हाई तो हमारा एडवर्ब हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, माइन हमारा क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, वर्क क्या हो गया, अब नाउन है या वर्ब है नहीं कह सकते, वर्ब है, ये वर्ब हुआ। अब ये जब वर्ब है तो फिर हमारा माइन हो गया, वर्क में हमारा अगर वर्ब है तो दिस इज V1, दिस वर्क इज हियर V1, दिस वर्क इज V1 हियर, और ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। इसका जब फाइनाइट वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट यहां क्या होगा, माइन की जगह माई, है ना, नो आई वर्क, माई लिखेंगे तो हमारा फिर वो वर्क तो हमारा वर्ब है ना। सो वाई आई वर्क हार्ड, मैं क्यों कठिन परिश्रम करता हूं, इज डिस्क्राइब्ड हियर, ये रीजन यहां वर्णित है, यहां डिस्क्राइब्ड है, अर्थात हमारा एरोनियस पार्ट क्या हुआ, पार्ट ए। नंबर 6 की ओर चलें। अब वर्क से रिलेटेड अब खत्म हुआ, दूसरे वर्ड को मैंने उठाया, फिर देखिए चूंकि वर्क हमारा कहीं नाउन कहीं वर्ब आ रहा था, यह पहचानना बहुत जरूरी है माय डियर व्यूअर्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स। मैं बार बार कहता हूं, इफ एनीवन हैज द एबिलिटी और हैज और एक्वायर्स द इट मींस कैपेबिलिटी of identifying the parts of a speech of every word, undoubtedly the sentences means the activity of understanding the sentences, the accuracy in the sentences would be undoubtedly very high, very high. So number 6 की ओर चलें अब। My mind abusing one publicly anywhere आप देख रहे हैं, my mind abusing one publicly anywhere, my mind। अब इस सेंटेंस में अगर गौर करते हैं, माइंड आप क्या जानते हैं, माइंड तो आप ये जानते हैं, माइंड ही हमारा थिंक करने का काम, माइंड डज द वर्क ऑफ थिंकिंग, द माइंड डज द वर्क ऑफ थिंकिंग, द माइंड डज द वर्क ऑफ थिंकिंग, माइंड इज द पार्ट ऑफ द बॉडी,
जो हमारे ब्रेन के अंदर है ऑलरेडी, नहीं ब्रेन पूरा वो समूचा वो दैट इज माइंड। सो माई माइंड, ये माइंड हमारा ये नाउन है या माइंड हमारा वर्ब है? माइंड वर्ब ही होता है। माइंड वर्ब मींस, कहते हैं ना यार तुम तो बहुत जल्दी माइंड कर लेते हो, प्लीज डोंट माइंड, डोंट माइंड, जैसे डोंट गो, डोंट सिट, डोंट रन, डोंट के बाद हमारा V1 आ रहा है, उसी तरह से डोंट माइंड, कहते हैं ना आप डोंट माइंड, माइंड मत कर यार, बुरा मत मान, बुरा मत मान। ओके, सो हियर माई माइंड, माइंड हमारा नाउन और वर्ब दोनों होता है। अब ये देखना है कि ये माइंड हमारा नाउन है या वर्ब है। दिस माइंड इज नाउन और वर्ब, क्या है हमारा? चूंकि अब देखिए अब्यूजिंग हमारा है भी तो V4 है, या नॉन फाइनाइट वर्ब, वन हमारा प्रोनाउन ही है, पब्लिकली हमारा एडवर्ब है, और एनीवेयर भी हमारा एडवर्ब है। अब देखिए यहां, अब इसमें कोई वर्ब है ही नहीं, तो जब वर्ब नहीं है तो फिर सेंटेंस नहीं होगा। वर्ब मींस फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो हमारा माई माइंड होगा, दिस इज वर्ब हियर, और ये वर्ब है, नाउन नहीं है माइंड। जब वर्ब है तो फिर क्या उसके पहले माई आएगा? माई देख रहे हैं हमारा किस में आ रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव के तहत। और जब whenever my is used in the means it is because it belongs to the possessive adjective, it is always used before a noun, but here mind is verb, तो what will be used here? B1 है ये mind, उसके लिए क्या आ जाएगा? right, I mind। हमारा this my is wrong, part A is wrong, my की जगह क्या हो जाएगा? I mind, आई माइंड। एक और चीज गौर करना है, जब भी माइंड वर्ब आएगा तो उसके बाद जिरंड आता है। आई माइंड प्लेइंग हियर, मुझे बुरा लगता है यहां खेलना। आई माइंड योर प्लेइंग हियर, मुझे आपका यहां पर खेलना मुझे बुरा लगता है, मैं माइंड करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। गौर करना है, माइंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द V4 फॉर्म। माइंड प्लस वर्ब अगर आया तो जिरंड मैं यहीं पर लिख देना चाहूंगा, हियर, यहां माइंड वर्ब प्लस V4 जिरंड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, यहां यूं। ओके, सो आई माइंड अब्यूजिंग, इसीलिए अब्यूजिंग हमारा V4 आ रहा है। मैं अब्यूज करना, किसी भी व्यक्ति को गाली देना मुझे बुरा लगता है, पब्लिकली, सभी आम जन लोगों के सामने किसी को, एनीवेयर, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर गाली देता है तो वो सुनना भी मुझे बुरा लगता है। आई माइंड अब्यूजिंग एनीवन, आई माइंड अब्यूजिंग वन पब्लिकली एनीवेयर, मुझे बुरा लगता है, आई डोंट लाइक इट। तो नंबर 6 के बाद नंबर 7 में चलिए। अब तो यहां हमारा आई माइंड हो गया, माई माइंड था तो रॉन्ग था, अब यहां चलिए माई माइंड की जगह आई माइंड हो गया था, अब यहां आई माइंड ही है। नंबर 7 में देखिए, आई माइंड डजंट लेट मी अब्यूज एनीवन पब्लिकली। देख रहे हैं आप, यहां माइंड के बाद अब्यूजिंग V4 था, यहां माइंड के बाद डजंट आ रहा है। कुछ पता चल रहा है? ये डजंट, दिस इज द फाइनाइट वर्ब, और ये फाइनाइट वर्ब किसके बाद आता है? सब्जेक्ट के बाद। तो हमारा आई और माइंड दोनों, आई हमारा सब्जेक्ट के साथ डजंट आएगा? नो, यहां माइंड हमारा नाउन आ रहा है, ये सब्जेक्ट आ रहा है। ये हमारा पार्ट इज अगेन एरोनियस, दिस माइंड इज हियर नाउन नॉट अ वर्ब, ये वर्ब नहीं है, नाउन है ये माइंड। और इसलिए जब ये माइंड हमारा नाउन है तो क्या हमारा उसके पहले फिर प्रोनाउन आएगा? नो, क्या हो जाएगा यहां? माई, डिटर्मिनर आएगा, क्योंकि नाउन के पहले क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव, जेनेटिव एडजेक्टिव, यहां देख रहे हैं आप। सो माई माइंड डजंट लेट मी अब्यूज एनीवन पब्लिकली, मेरा माइंड अलाउ नहीं करता है, डजंट अलाउ मी या डजंट लेट मी, वो इजाजत नहीं देता है। माई माइंड डजंट लेट मी, माई माइंड डजंट अलाउ मी, मेरा माइंड अलाउ नहीं करता है क्या करने के लिए? अब्यूज एनीवन। जब लेट लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारा V1 बेयर इंफिनिटिव आता है, लेकिन अगर हम लेट की जगह अलाउ लिखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? 2 + V1, मीन्स माई माइंड डजंट अलाउ मी टू अब्यूज। इंपॉर्टेंट चीज, माई माइंड डजंट अलाउ मी टू अब्यूज, यहां अलाउ नहीं है, लेट है, तो लेट के बाद हमारा बेयर इंफिनिटिव है, भी बेयर इंफिनिटिव। सो माई माइंड डजंट लेट मी अब्यूज एनीवन पब्लिकली, मेरा मन इजाजत नहीं देता है किसी को गाली देना पब्लिकली, एकदम सार्वजनिक रूप से। नंबर 7 का हमारा पार्ट ए एरोनियस है,
नंबर 8 की ओर चलें। अब चलते हैं, माई माइंड वंस बिहेवियर सुन वेयर नॉट वेयर वेयर एज दिस इज वेयर एज योर वाइफ डजंट डू सो। आपने देखा यहां, माई माइंड वंस बिहेवियर, माई माइंड वंस बिहेवियर सुन वेयर इज हियर कंजंक्शन, वेयर एज इज हियर कंजंक्शन। और फिर यहां देखिए दो एडवर्ब क्लाउजेज, दो क्लाउजेज आ रहे हैं, एक एडवर्ब क्लाउज और एक प्रिंसिपल क्लाउज। तो हमारा एडवर्ब क्लाउज यही हमारा कंट्रास्ट शो कर रहा है। दिस इज एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंट्रास्ट, दिस इज एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लाउज कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंट्रास्ट। अब यहां जब एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंट्रास्ट आ रहा है तो दिस इज हियर व्हाट, ये प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगा। और जब ये प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगा, दिस इज प्रिंसिपल क्लाउज सून तक, देख रहे हैं इसको दूसरे तरह के लाइन से, माने ये प्रिंसिपल क्लाउज, तो इसका सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब कहां है? माइंड हमारा डिटरमिनर, पजेसिव एडजेक्टिव, माइंड ये हमारा, माई पजेसिव एडजेक्टिव, माइंड हमारा। अब ये क्लियर करना है कि यहां क्या होगा, माइंड हमारा नाउन या वर्ब क्या है। उसके बाद वंस बिहेवियर, वंस बिहेवियर किसी भी व्यक्ति की, ये नाउन या वर्ब क्या है हमारा, नाउन या वर्ब क्या है। अब यहां वंस हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, इस इंडेफिनिट प्रोनाउन का पजेसिव फॉर्म है, बिहेवियर इज नाउन हियर। अब यहां पर इस क्लाउज में कहीं सुन इज एडवर्ब, इस क्लाउज में कहीं कोई सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं दिख रहा है। जब सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं है तो फिर इसका मतलब हमारा माइंड वर्ब हो जाएगा, और जब माइंड वर्ब हो जाएगा, माइंड इज वर्ब हियर, माइंड इज नॉट नाउन। तो उसके बाद मैंने बताया था कि अगर वर्ब रहेगा, माइंड के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो V4 आएगा, और नहीं तो उसके बाद नाउन आएगा। तो यहां नाउन तो है, माइंड के बाद हमारा वंस बिहेवियर इज नाउन हियर। और यहां क्या, आई माइंड वंस बिहेवियर हमारा हो सकता है, माई की जगह आई हो जाएगा, माइंड हमारा वर्ब V1 हो गया, आई के साथ V1 का प्रयोग होगा। आई माइंड वंस बिहेवियर सुन, मैं किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को बहुत जल्दी क्या मैं माइंड कर लेता हूं, बुरा मान जाता हूं। वेयर एज योर वाइफ डजंट डू सो, जबकि तुम्हारी पत्नी, योर वाइफ डजंट डू सो, योर के बाद हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, योर के बाद देखिए हमारा नाउन आ रहा है, वाइफ नाउन आ रहा है, डजंट डू सो, तुम्हारी पत्नी ऐसा नहीं करती है, मैं माइंड कर लेता हूं। यहां तो मेरे और आपकी पत्नी दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा है तब ना, लेकिन अगर दो महिलाओं के बीच कंपैरिजन हो रहा है, आई माइंड ना, आई माइंड अगर मैं लिखता हूं तो भी सही है हमारा, आई माइंड, आई इज ऑल्सो राइट, ए इज रॉन्ग हियर, माई इज रॉन्ग, एंड आई यहां पर हो सकता है, आई गौर कर रहे हैं। लेकिन यहां अगर पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है आंसर की, एक तो यह कि मैं और आपकी पत्नी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि भाई मैं तो माइंड कर लेता हूं, आई माइंड वंस बिहेवियर, सो बहुत जल्दी मैं माइंड कर लेता हूं किसी का व्यवहार को, क्योंकि मैं बहुत नैरो माइंडेड हूं, ओके, बहुत ब्रॉड माइंडेड नहीं हूं। वेयर है, जबकि कंट्रास्ट में देखिए, जबकि यद्यपि की जबकि योर वाइफ डजंट डू सो, आपकी पत्नी बुरा नहीं मानती है वो। अब यहां पर दो महिलाओं के बीच अगर कंपैरिजन हो तब क्या करेंगे, मिस माई वाइफ और योर वाइफ के बीच अगर बात हो तब क्या करेंगे, तब वो ऐसी स्थिति में हमारा माई वाइफ या माई वाइफ, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड नहीं जोड़ना है आपको, तो माई वाइफ नहीं होकर के फिर क्या हो जाएगा, माइन, क्योंकि वाइफ यहां ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, माइन माइंड, फिर वहां माइंड के साथ क्या हो जाएगा, माइन माइंड्स, मिस माई वाइफ माइंड्स। तो इस ए का हमारा दो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, या तो आई, माई की जगह आई माइंड कर देंगे, या दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, माइन माइंड्स। दूसरा ऑप्शन में और मैं यहां लिख देता हूं माइन, और जब माइन लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, माई वाइफ, और जब माई वाइफ हमारा सिंगुलर आ रहा है तो उसके साथ माइंड V1 नहीं माइंड्स हो जाएगा। तो उस स्थिति में दो एरर सुधारना पड़ेगा, एक ये माइंड माइंड्स, या फिर आई माइंड, आई के साथ माइंड आएगा V1। बेहतर है एक ही एरर को सुधार लेना, नहीं, लेकिन दोनों का पॉसिबल हमारा आंसर हो सकता है। नंबर 8 हमारा क्लियर हो गया। नंबर 9, he killed him by consuming poison last day. He killed him, गौर कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, killed is here finite verb, him is here ऑब्जेक्टिव केस में ट्रांजिटिव वर्ब का हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में him आ रहा है।
उसने उसको मार डाला बाई कंज्यूमिंग पॉइजन, कंज्यूमिंग खा करके, कंज्यूम करके, पॉइजन को खा करके, लास्ट डे पिछले दिन, गत दिन को, गत दिवस को उसने वो पॉइजन खा करके उसे मार डाला, पॉइजन खा करके मार डाला उसे, किसी अन्य व्यक्ति को, या खुद को मार डाला, खुद को मार डाला, तो यहां क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, दिस वर्ड विल बी यूज्ड, चूंकि जो वर्क कर रहा है उसका प्रभाव खुद उसी पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव है हमारा, रिफ्लेक्ट वर्ब का नाउन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा हमारा, ही किल्ड, हिम ना होकर के हमारा हिमसेल्फ होगा, पार्ट ए इज रॉन्ग हियर, इन प्लेस ऑफ हिम हिमसेल्फ विल बी यूज्ड, हिमसेल्फ, उसने स्वयं को मार डाला, he killed himself by consuming poison last day, गत दिन को, गत दिवस को उसने जहर खाकर अपने आप को मार डाला, मीन्स he committed suicide, he committed suicide, he suicided नहीं, come on, बहुत सारे लोग यहां गलती कर देते हैं, he suicided, उसने आत्महत्या कर लिया, suicide is noun, तो suicided कैसे हो जाएगा फिर, only noun, क्या मेंशन करते हैं उसके लिए वर्ब, हमारा कोलोकेशन क्या होता है, कौन सा वर्ड के लिए, कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा वर्ड कोलोकेट करेगा, ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है। सुसाइड करने के लिए हम कौन सा वर्ड, कमिट का प्रयोग करेंगे, ही कमिटेड सुसाइड, ही किल्ड हिमसेल्फ बाय कंज्यूमिंग पॉइजन लास्ट डे, मींस ही कमिटेड सुसाइड लास्ट डे। नंबर 10 में चलते हैं, ही किल्ड हिमसेल्फ, चलिए हिमसेल्फ ही आ गया हमारा, हिमसेल्फ का ही प्रयोग कर दिया मैंने, अब तो सही होना चाहिए पार्ट ए, बिल्कुल 9 की तरह हमारा 10 सही हो जाना चाहिए। ही किल्ड हिमसेल्फ बाय फीडिंग हिम, अब लीजिए कंज्यूमिंग था, खुद खा करके, खुद कंज्यूम करके, और अब यहां क्या है, फीड करा के, खिला करके, तो ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने मार लिया अपने आप को, बाय फीडिंग हिम पॉइजन लास्ट डे, उसे पॉइजन खिला करके मार लिया, उसे पॉइजन खिलाकर उसे न मार दिया, या स्वयं मार दिया, उसको पॉइजन खिलाकर तो वो मरेगा, थर्ड पर्सन वो मरेगा, इसलिए ही किल्ड हिमसेल्फ ना होकर क्या होना चाहिए, पार्ट ए इज रॉन्ग एंड इन प्लेस ऑफ हिमसेल्फ की जगह क्या हो जाएगा, हिम। प्रश्न यहां एक यह भी उठ सकता है कि सर क्यों नहीं, उसको पॉइजन खिला करके उसको मार दिया और फिर खुद भी मर गया, ही किल्ड हिमसेल्फ, साहब ये गौर कीजिए, उसको खिला करके मींस आफ्टर फीडिंग होता तब ये करेक्ट हो जाता, देख रहे हैं, नौकते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, मात्र एक वर्ड प्रीपोजिशन चेंज होगा तो फिर अब ये हमारा हिमसेल्फ की जगह वो हिमसेल्फ राइट हो जाएगा, हिम नहीं होगा। जैसे ही अगर होता ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने मार लिया, क्या करने के बाद, आफ्टर फीडिंग हिम पॉइजन लास्ट डे, उसे जहर खिलाने के बाद उसने अपने आप को मार लिया, तो आफ्टर नहीं है, बाय फीडिंग हिम, प्रोसेस शो कर रहा है, खिला करके, किस चीज के माध्यम से, किस एक्टिविटी से, तो जहर उसे दे करके उसे मार डाला, देख रहे हैं आप, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड, यहां आफ्टर फीडिंग नहीं है कि यहां हिमसेल्फ होगा कि उसको जहर देने के बाद खुद भी आत्महत्या कर लिया, नहीं नहीं नहीं, क्लियर। सो ही किल्ड हिम, उसने उसे मार डाला, क्या करके, बाय फीडिंग हिम, उसे खिला करके, पॉइजन खिला करके लास्ट डे, पिछले दिन को उसने मार डाला। सो अब हमारा ये ऑल द 10 सेंटेंसेस वेयर सॉल्व्ड, और इसी के साथ आपका प्रोनाउन के केस पर डिस्कशन करते हुए प्रोनाउन से रिलेटेड टॉपिक समाप्त होता है आज इस वीडियो क्लिप के साथ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बोर्ड आपका सामने खाली है, आपके कैमरे के सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट यू मे बी एबल टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, तो अब फिर नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम लोग मिलेंगे एडजेक्टिव, चूंकि नाउन के बाद हम लोगों ने प्रोनाउन को देखा, उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव को देखेंगे, और आज इस वीडियो क्लिप को मैं यहीं ओवर करता हूं। दैट्स ऑल, थैंक यू।